नमस्कार प्यारे छात्रों, नवचेतना माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। और आज हम संस्कृत व्याकरण के अंदर पढ़ेंगे अनुवाद को। तो हमने पहले वीडियो में संस्कृत भाषा में अनुवाद को पढ़ा वर्तमान काल में, और आज हम पढ़ रहे हैं वर्तमान काल के बाद भविष्यत काल में। तो सबसे पहले हमें भविष्यत काल को पहचानना है कि भविष्यत काल क्या है। तो भविष्यत काल के वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लकार, भविष्यत काल में कौन सा लकार लगेगा तो वो हमें याद करना ज़रूरी है। तो भविष्यत काल के अंदर लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। भविष्यत काल के अंदर लिट लकार का प्रयोग किया जाता है प्यारे छात्रों। तो किसी भी धातु का हम एक रूप याद करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है पठ धातु, पठ पढ़ना, और पठ धातु लिट लकार का रूप यहाँ लिखा है। यह रूप हमें याद करना है। संस्कृत भाषा में वही बात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की, और उसको हम याद करेंगे पठ धातु का, लिख धातु का, वद धातु का, किसी भी धातु का एक रूप आपको याद करना है। वर्तमान काल का जो रूप याद किया हमने, पठती, पठता है, पठंती, उसी प्रकार आपको करना क्या है, जो वर्तमान काल का रूप है उसको भविष्यत काल में बदलने के लिए हमें क्या करना है। इस काल के अंदर, भविष्यत काल के अंदर, यहाँ जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है से, ये से आपको बीच में लगाना है। पठती वाला वर्तमान काल का जो रूप था पठती का, जो आपने याद किया है पहले वाले वीडियो में, ये वर्तमान काल का रूप है। इसको याद किया है आपने। अगर आपको ये रूप याद है पठती वाला, तो आपको भविष्यत काल का लिट लकार का रूप भी याद करने में बिल्कुल आसानी है। और वो आसानी है क्या, आपको करना क्या है छात्रों, आपको ये करना है, इस मात्रा को आप, ठेक की जो मात्रा है इसको आप लगाना है, और उसके बीच में आपको क्या करना है, से लगाना है। जैसे ये जो पठती वाला रूप है वर्तमान काल का, इनको भविष्यत काल में बदलने के लिए हमें क्या करना है, भविष्यत में बीच में जो से है उसको तो हमें बीच में यहाँ से लगाना है, और ये मात्रा छोटी करनी है। ये जो पठती वाला रूप है पठिष्यति का रूप बन जाएगा। तो आपको याद करना है एक रूप, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि मध्यम पुरुष का, पठिष्यतः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो प्यारे छात्र छात्राओं, इस रूप को आप याद करके आप भविष्यत काल के वाक्यों को बना सकते हैं। तो हम अनुवाद कर रहे हैं, तो पहचान हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें क्या पता कि ये भविष्यत काल का वाक्य है या फिर वर्तमान काल का वाक्य है या फिर भूतकाल का वाक्य है। तो जो हिंदी का वाक्य होगा उस हिंदी वाक्य के अंत में हमें क्या दिखाई देगा, गा, गे और गी। ये हिंदी वाक्य के अंत में हमें दिखाई देगा। हिंदी वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है, ये अगर दिखाई दे तो हमें भविष्यत काल का वाक्य बनाना है। और भविष्यत काल के वाक्यों को बनाने में हमें लकार का प्रयोग करना है, लिट लकार का। प्यारे छात्र छात्राओं, ये रूप हमें याद करना है, लिट लकार का धातु रूप याद करना है। एक अगर ये रूप आप ने याद कर लिया तो आपको अन्य रूप आसानी से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी वाक्य के अंतर। जैसे वह बालक पढ़ेगा, तो हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, गा है। जो दूसरा वाक्य है मोहन जयपुर जाएगा, इसके अंदर भी गा है। तो वाक्य के अंत में क्या है, गा है, गी है, गे हैं, ये आएंगे। अगर ये आएंगे तो भविष्यत काल का वाक्य है। इस प्रकार के वाक्यों को हम बनाएंगे तो बिल्कुल आसान सा हमें नियम याद रखना है। प्रथम पुरुष का कर्ता होगा, क्रिया भी प्रथम पुरुष की लगेगी। अगर मध्यम पुरुष का कर्ता होगा, क्रिया भी मध्यम पुरुष की लगेगी। ये बात हमें आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रही है, याद भी है। और तो प्यारे छात्रों देखते हैं, जैसे यह बालक, वह बालक पढ़ेगा, तो वह संस्कृत में होता है स, बालक का संस्कृत में होता है बालकः है, स बालकः, स बालकः है। यहाँ तक तो वाक्य हमारा प्रथम पुरुष जो है, यानी लकार में जो वर्तमान काल का है, भूतकाल का है, भविष्यत काल का है, यहाँ तक वाक्य हमारा एक समान होगा, वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्यत काल में। यहाँ हमें देखना है क्रिया के अंदर कि क्रिया में पढ़ेगा, हिंदी वाक्य के अंदर गा है, गी है, गे है, तो काल कौन सा है, ये गा, गी, गे भविष्यत काल है। हमें पहचान करनी है कि भविष्यत काल के वाक्य कौन कौन से होंगे। हिंदी वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे, ये आएंगे।
तो वह वाक्य भविष्यत काल का होगा। और भविष्यत काल में लकार हमें याद करना है कि कौन सा लकार लगेगा, लरिट लकार लगेगा। तो प्यारे छात्रों, स बालकः यह प्रथम पुरुष का करता है, यह भी प्रथम पुरुष का करता है, यह प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन की ही लगेगी। तो स बालकः क्रिया आएगी यहाँ पर पठिष्यति, स बालकः पठिष्यति, यानी कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की लगेगी। यह आपको ध्यान रखना है। यह जो दूसरा वाक्य है यह हम देख रहे हैं, जैसे मोहन जयपुर जाएगा, तो यहाँ मोहन को हम संस्कृत में बनाएंगे तो क्या बनेगा प्यारे छात्रों, मोहन जो भी वाक्य है उस वाक्य के अंदर जो कर्ता है उनको हम संस्कृत में बनाएंगे, प्रथम पुरुष में होगा। जो भी नाम है संज्ञा शब्द वो प्रथम पुरुष में आते हैं। तो मोहन मोहन जयपुर का जयपुर जयपुरम, जयपुर का जयपुरम, मोहन जयपुरम मोहन जयपुरम। अब यहाँ जाएगा क्या करेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पढ़ेगा तो पठिष्यति वाला रूप आएगा। और यहाँ जाएगा तो जाना, जाना जो धातु है उस धातु को, यानी संस्कृत के अंदर धातु कहते हैं क्रिया को, यहाँ हिंदी में जाएगा क्रिया है, इसको कहते हैं हम गच्छ। और गच्छ का रूप प्यारे छात्र छात्राओं लरिट लकार के अंदर गम में चलेगा, गच्छ का गम में चलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मोहन जयपुर जाएगा, यहाँ मोहन प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन की होगी। यहाँ होगा गमिष्यति, मोहन मोहन है, जयपुर जयपुरम, और जाएगा गमिष्यति, गमिष्यति जाएगा। यहाँ हम देखते हैं हम सब पढ़ेंगे, तो हम सब का क्या होता है, हम सब पढ़ेंगे, उत्तम पुरुष का है, प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का, यह बात हमें देखनी है। तो यह है उत्तम पुरुष का हम सब बहुवचन है। तो अहम आवाम वयम, इसका होगा वयम। और पढ़ेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, पढ़ना क्रिया है, यहाँ पर क्या है, ये पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, पढ़ना जो क्रिया है तो पठ धातु का हम देखेंगे, पठ धातु की क्रिया लगाएंगे। यहाँ वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, क्रिया भी वयम उत्तम पुरुष की बहुवचन की आएगी। यह उत्तम पुरुष है और क्रिया आएगी पठिष्यामः, यानी उत्तम पुरुष बहुवचन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कर्ता क्या है, यह कर्ता उत्तम पुरुष का बहुवचन है, क्रिया भी उत्तम पुरुष के बहुवचन की आएगी। तो हम सब का होगा वयम, और यहाँ पढ़ेंगे का पठिष्यामः, पठिष्यामः। इस प्रकार से प्यारे छात्र छात्राओं ये वाक्य संस्कृत में बनेगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं तुम पढ़ोगे, यहाँ पर क्या है, तुम पढ़ोगे, यहाँ तुम एक है तो तुम का संस्कृत में होगा त्वम, तुम का संस्कृत में होगा त्वम। तो यहाँ तुम प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है, उत्तम पुरुष का, यह हमें देखना है। यह है मध्यम पुरुष का एक वचन, तो हमें मध्यम पुरुष का एक वचन है, क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन की ही लगेगी। तो यहाँ पर जो पठिष्यति ये क्रिया है, यह क्रिया हम यहाँ पर लगा देंगे। तो हमें पठिष्यसि, यहाँ हम लगाएंगे क्या, तो हमें पठिष्यसि। इसी प्रकार हम अगर रूप दूसरा याद करें, जैसे वह लिखेगा, वह लिखेगा, यह एक वाक्य है। तो स लिखेगा लेखेष्यति, वह खाएगा, वह जाएगा। इस प्रकार से हम वाक्यों को और बना सकते हैं। तो प्यारे छात्र छात्राओं ये जो वाक्य है आज हमने पढ़ा है अनुवाद में, संस्कृत व्याकरण के अंदर भविष्यत काल के वाक्यों को हमें याद यही करना है। क्रिया अगर भविष्यत काल की होगी तो हमें लकार लगाना है, दृढ़ लकार, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति वाला अगर होता होती होते हैं। इस प्रकार से भवति भवतः भवन्ति, भविष्यस्य से भविष्यतः भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। इसी प्रकार से अगर बोलता है तो वदति वदतः वदन्ति, पठ धातु का जो लिख धातु का वर्तमान काल है उसको हमें भविष्यत काल में बदलेंगे। तो हमें क्या करना है, बीच में यह मात्रा छोटी लगानी है और उसके बाद से लगाना है। जैसे अगर बोलेगा वद का वदती जो वर्तमान काल है उसको अगर हमें भविष्यत काल में बदलना है तो हमें क्या करना है, हमें करना है वदिष्यति वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यंसि। इस प्रकार से ये जो वर्तमान काल है इसको हमें
दृढ़ कार में बदल देंगे। तो प्यारे छात्र छात्राओं, बिल्कुल आसानी से हमने सीखा है भविष्य काल के वाक्यों को बनाना। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है, और अंत तक वीडियो को देखने के लिए भी धन्यवाद। नमस्कार।